चैप्टर 3 बिदुन लाइफ यानी कि बद्दुओं की ज़िंदगी। करस्पॉन्डिंग टू द टू फोल्ड नेचर ऑफ द लैंड, द इनहेबिटेंट्स ऑफ अरेबिया फॉल इनटू टू मेन ग्रुप्स, नोमैडिक बेडुइन्स एंड सेटल फॉक। जो ज़मीन के जो नेचर है या ज़मीन की अगर वहाँ की ज़मीन की नेचर को देखते हुए देखा जाए, उससे उसको मिलाया जाए, तो द इनहेबिटेंट्स ऑफ अरेबिया, तो जो अरब के रहने वाले हैं उनको दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। एक तो नोमैडिक बेडुइन्स यानी कि बद्दू एंड सैटल फॉल्क, और मुसलसल जो एक जगह पर रहते हैं उन्हें कहेंगे। अब बेदुइन इज़ नो जिप्सी रोमिंग एमलेसली फॉर द सेक ऑफ रोमिंग। और जो एक बद्दू होता है वो बिला मकसद यानी एमलेसली बिला मकसद इधर उधर भटकने वाला नो जिप्सी एक वहशी नहीं है। ही रिप्रेजेंट द बेस्ट अडेप्टेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ टू डिज़र्ट कंडीशन, बल्कि जो सहराई हालत होती है, जो सहराई कंडीशंस होती है, उसमें एक बेहतरीन ज़िंदगी को अडेप्ट करने वाला जो नमूना जो है वो पेश करता है एक बद्दू। वेयर एवर वर्डेंट लैंड इज़ फाउंड, जहाँ पे भी हरियाली वो पाता है, देयर ही गो सीकिंग पेस्चर, वहीं पे वो अपना पड़ाव डाल देता है। एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन द टाउन्स फोक एंड द डिजर्ट फोक आर मोटिवेटेड बाय द अर्जेंट डिक्टेट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। अमल या रद्द अमल दोनों के दरमियान जो है वो यानी कि ये जो टाउन्स फोक हैं और जो बद्दू हैं, इनके बीच में यानी डिज़र्ट फोक, ये इनके बीच में जो है उनकी ज़रूरियात के तहत, उनके सेल्फ इंटरेस्ट के तहत और उनके सेल्फ प्रिजर्वेशन के तहत सामने आता है। द नोमैड इंसिस्ट ऑन एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम हिज फोर मोर फेवरेबली सिचुएटेड नेबर सच एज रिसोर्सेज एज ही हिमसेल्फ लैक। जो नोमैड होता है वो क्या करता है कि जहाँ कहीं भी उसे जो भी चीज़ उसको अपने पड़ोसी के पास जो भी चीज़ उसको ऐसी मिलती है, रिसोर्स जो हिमसेल्फ लैक्स, जो उसके पास नहीं होती है, वो उससे ले लेता है अपने पड़ोसी से। एंड ईदर बाय वायलेंस, चाहे उसके लिए उसे वायलेंस करना पड़े, रेड करना पड़े, या पीसफुली मेथड एक्सचेंज, या बहुत शांति के साथ पीसफुली एक्सचेंज हो जाए। ही इज़ लैंड पायरेट और ब्रोकर, वो क्या है, एक बहरी कज़ाक है या ब्रोकर है, और बोथ एट वंस या फिर दोनों ही एक वक्त में। द डिज़र्ट वेयर द बेदुइन्स प्लेस दैट पार्ट ऑफ द पायरेट, जहाँ पर जो एक बद्दू होता है वो डिज़र्ट में पायरेट का रोल प्ले करता है, वहीं जो डिज़र्ट है वो जो सीज़ यानी कि जो समंदर के अंदर के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉमन कैरेक्टर्स शेयर करते हैं एक साथ। यानी कि जो बद्दू होते हैं उनको समुद्री कज़ाकों से जो है तशबीह दी गई है कि जो पायरेट्स होते हैं वो समंदर के लुटेरे होते हैं और जो बद्दू हैं वो डिज़र्ट के हैं। द नोमैड एज अ टाइप इज़ टुडे व्हाट ही वाज यस्टरडे एंड व्हाट ही विल बी टुमारो। बद्दू क्या है, वो जैसा आज है वैसा ही वो कल था और आइंदा भी वो वैसा ही रहेगा। हिज कल्चर पैटर्न हैज़ ऑलवेज बीन द सेम, उसका जो तहजीबी रविश है वो हमेशा सेम रहेगी। वेरिएशन, प्रोग्रेस, एवोल्यूशन आर नॉट इवोल्यूशन आर नॉट अमंग द लॉज ही रेडली ओबेज। यानी कि वेरिएशन यानी कि जो तरह तरह की चीज़ें होती हैं या उसमें वैराइटीज़ होती हैं वो, प्रोग्रेस यानी तरक्की, और चेंज यानी बदलाव, आर नॉट अमंग द लॉज यानी कि जो बद्दू है वो जल्दी से उसको नहीं मानता है। इम्यून टू द इन्वेजन ऑफ एग्जॉटिक आइडियाज़ एंड मैनर्स, यानी कि एग्जॉटिक आइडियाज़ और मैनर्स से पाक होने के बावजूद भी ही स्टिल लिव्स एज हिज फॉरबेयर्स डिड, जैसे उसके अबो अजदाद रहते थे वो वैसे ही रहता है। इन टेंट्स ऑफ गॉड्स यानी कि बकरी की टेंट में और कैमल्स या फिर कैमल्स के बालों यानी कि बकरे या ऊँट की बालों के हेयर में, और उसे क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ हेयर। एंड ग्रेजेस हिज शीप एंड गोट्स इन द सेम फैशन, और अपनी बकरियों को और अपने भेड़ों को वो सेम फैशन में चराता है, सेम पैस्चर, और बिल्कुल उसी तौर तरीके पे जैसे कि उसकी आबा अजदा चराया करते थे। शीप एंड कैमल रेजिंग यानी कि भेड़ और ऊँट पालना। एंड टू लेज़र डिग्री हॉर्स ब्रीडिंग, और घोड़ों की नस्ल कुशी करना। हंटिंग शिकार करना, एंड रेडिंग और छापे मारना फ्रॉम हिज स्टेपल ऑक्यूपेशन, ये उनके मरकज़ी ऑक्यूपेशंस हैं। एंड आर टू हिज माइंड द ओनली ऑक्यूपेशन वर्दी ऑफ अ मैन, और उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि ये सिर्फ यही काम जो है वो वर्दी ऑफ अ मैन, एक आदमी करने के लायक है। एग्रीकल्चर एंड ऑल वराइटीज़ ऑफ ट्रेड, खेती बाड़ी और जो भी तिजारत के जितने भी तरह की तिजारत होते हैं
एंड क्राफ्ट या सनात होती है, और beneath his dignity, वो उसकी डिग्निटी से कमतर है। इफ़ एंड व्हेन ही फ्रीज हिमसेल्फ फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट, और जब भी बद्दू वो तमाम चीज़ों से, उस तरह के एनवायरनमेंट से अपने आप को आज़ाद कर दे जिस तरह के एनवायरनमेंट को बद्दू कहा जाता है, ही इज़ नो मोर अ नोमेड, तो वो नोमेड ही नहीं रहेगा। इन द फर्टाइल क्रिसेंट एम्पायर्स हैव कम एंड गॉन, फर्टाइल क्रिसेंट में क्या हो रहा है कि वो सल्तनतें बदल रही हैं, एक राजा आ जा रहा है, बट इन द बैरन वेस्ट, लेकिन एक चटियल मैदान में बेदुइन हैज़ रिमेन फॉर एवर द सेम, लेकिन एक चटियल मैदान में एक बद्दू कैसा रहेगा, वो सेम ही रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओवर ऑल द लिविंग थिंग्स ऑफ द डेजर्ट द बेदुइन, और जितनी भी जानदार चीज़ें हैं ऑफ द डिज़र्ट यानी कि रेगिस्तान की, तो उसमें क्या है, द बेदुइन एक बद्दू, द कैमल और ऊँट, एंड द पाम और खजूर, आर द ट्रायमविरेट, यानी कि ये एक रोमन टर्म है जिसमें मेन 3 ऐसे लोग जो कि हुकूमत करते हों, मेन हुकूमत के वो फैसले लेते हों या इस तरीके की चीज़ें, उन्हें कहते हैं। तो यही 3 मेन जो है उसके किरदार हैं, दैट द रूल सुप्रीम, जो कि हुकूमत करते हैं, एंड टुगेदर विद द सैंड, और इन तीनों को अगर रेत के साथ भी मिला दिया जाए तो ये किसी भी ड्रामे के, यानी 4 ग्रेट एक्टर्स, किसी भी ड्रामे के 4 ऐसे मरकज़ी किरदार बन जाएंगे जिनके बगैर जो है वो ड्रामा एग्जिस्ट ना करता हो, या एग्जिस्ट करता हो, उनके बगैर एग्जिस्ट ना करता हो, या उनके साथ ही एग्जिस्ट करेगा, यानी कि वो अकेले ही ये 4 ही पूरा ड्रामे को जो है निभा लेंगे। हिज डेली फूड इज़ डेट एंड मिक्सचर ऑफ फ्लोर, इनका जो डेली खाना होता है वो क्या है, खजूर है, एंड मिक्सचर ऑफ फ्लावर, और आटे का कुछ घोल है, और रोस्टेड कॉर्न, और भुने हुए वो भुट्टे या मक्के के दाने, विथ वाटर और मिल्क, उसको क्या करते हैं वो पानी या दूध के साथ मिलाकर। हिज रेनमेंट इज एज सेंटी एज हिज नरिशमेंट, उनके कपड़े भी उसी तरह से कम हैं जैसे कि उनके खाने की ज़्यादा वैरायटी नहीं, उस तरीके से। अ लॉन्ग शर्ट, एक लंबा कुर्ता जिसे सॉक कहते हैं, विद अ बेल्ट, एक कमरबंद के साथ, एंड फ्लोइंग अपर गारमेंट, और एक फ्लोइंग अपर गारमेंट यानी कि एक फड़फड़ाती हुई ऊपर की चादर, यानी कि एक गारमेंट यानी ऊपर का कपड़ा जिसे अबा कहते हैं। विद पिक्चर हैव मेड फेमिलियर, जैसे कि हम पिक्चर में अक्सर देखा करते हैं वैसा ही, उससे हम काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ ऑलरेडी। द हेड इज़ कवर्ड बाई अ शॉल, खुफिया बोलते हैं जिसे, कि जो सर है वो एक शॉल के थ्रू जो है कवर्ड होगा, हेल्ड बाई कोर इकाल, और उसके जो चारों तरफ है इकाल, वो पतली पतली गोल गोल चीज़ होगी, किसी ने फ़ोटो देखी हो तो देखा होगा कि वो सर पे बांधे हुए होते हैं। ट्राउज़र्स आर नॉट वोर्न, और वो ट्राउज़र्स नहीं पहनते, एंड फुटवेयर इज़ रेयर, और चप्पल या फिर फुटवेयर जो भी है, पापोश जो कह लें, वो शायद ही कहीं पहने। इसके बाद द गज़व आ जाता है, द गज़व यानी रज़िया, अदरवाइज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ ब्रिगेंडेज, यानी कि लूट मार की ही एक किस्म तस्वुर की जाती है, इज रेज्ड बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ डिजर्ट लाइक द रैंक ऑफ अ नेशनल इंस्टीट्यूशन। ये इज रेज्ड कैसे उठी, गज़व जो है ये जो फॉर्म है कैसे बनी है, द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक और सहरा की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन की वजह से जो है इसको एक कौमी इंस्टीट्यूशन में जो है एक रैंक हासिल हो गई गज़व को। रेडिंग इज़ वन ऑफ द फ्यू मैनली ऑक्यूपेशन, यानी कि मर्दानगी ऑक्यूपेशन है, मतलब मर्दों के करने वाले ऑक्यूपेशन है रेडिंग, यानी कि छापे मारना, हमला करना। क्रिश्चियन ट्राइब यानी कि मसीही कबीले भी, सच एज बनु तगलिब, प्रैक्टिस इट, ये इसके लिखने वाले एक क्रिश्चियन है ना, तो इसलिए वो यहाँ पे ये बात और ज़्यादा वाज़े करके बता रहे हैं कि यहाँ तक कि बनु तगलिब एक क्रिश्चियन कबीला था, वो भी प्रैक्टिस करता था। द पोएट अल-कुतामी ऑफ द अर्ली उमैद पीरियड का एक शायर अल-कुतामी has given expression to the guiding principles of such life in 2 verses। इस तरह की ज़िंदगी के वो 2 लाइनों में जो है एक्सप्रेशन देता है कि our business is to make raids on the enemy, कि हमारा जो काम है, बिजनेस है, वो क्या है, दुश्मनों पर रेड्स करना, ऑन अवर नेबर, अपने पड़ोसियों पर रेड करना, एंड ऑन ओन ब्रदर्स, और अपने ही भाई पर रेड करना, इन केस वी फाइंड नो नन, अगर हमें कोई अपने भाई के अलावा कोई दूसरा ना मिले तो। इन सऊदी अरेबिया रेड्स आर नाउ इलीगल, सऊदी अरेबिया में रेड्स जो हैं वो अब इलीगल हैं, मतलब ये रेड करना एक तो वैसे ही गैर अखलाकी काम है, एक तो पहले ये दुश्मनों पे है, फिर पड़ोसी पे, हालांकि पड़ोसी पे काफ़ी हक़ होते हैं, फिर भाई पर। खैर, ये एक बद्दू के बारे में पढ़ रहे हैं हम। According to the rules of the game, and गज़व is a sort of national sport,
अब जो रूल्स बनाए गए हैं उनके तहत जो है, जो ये गज़ब है, ये एक नेशनल स्पोर्ट्स गेम बन गया है। नो ब्लड शुड बी शेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सट्रीम नेसेसिटी। कोई भी खून जो है वो नहीं बहाना चाहिए इसमें, जब तक कि उसकी हत्तल इम्कान मतलब ज़रूरत पेश ना आए। अ वीकर ट्राइब और सेडेंटरी सेटलमेंट ऑन द बॉर्डर लैंड। अ वीकर ट्राइब यानी कि कमज़ोर कबीला, या फिर सेडेंट्री यानी कि ऐसी बस्ती जो कि बॉर्डर लैंड पर आबाद हो। में बाय प्रोटेक्शन, वो क्या करते हैं, अपना प्रोटेक्शन खरीद लेते हैं स्ट्रॉन्गर कबीले को, बाय पेइंग द स्ट्रॉन्गर ट्राइब, स्ट्रॉन्गर कबीले को कुछ पैसे देकर। व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड खुआ, जिसको कि आज जो है खुआ कहा जाता है। इसके बाद वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके आगे जो सब हेडिंग्स है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।